गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ यू गाइस? क्या हाल चाल है? आ जाइए फटाफट करें शुरू। वैसे आपका क्लास सैटरडे नहीं होता, पर फ्राइडे इस बार छुट्टी थी इसलिए मैंने सैटरडे भी ले लिया। सैटरडे वैसे स्पोकन का क्लास नहीं होता, छुट्टी रखती हूँ मैं। पर आपकी कल छुट्टी थी ना, इसलिए उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। करें शुरू? हाँ जी। देखिएगा क्या करना है आपको। जो अभी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, मैम कल ऑफ क्यों था? बच्चे कल एक्चुअली पूरा गुरुकुल स्टाफ ही ऑफ पे था। मकर संक्रांति थी ना, तो उसके उसमें अकेडमी गुरुकुल सब ऑफ पे था। तो फिर अब एम्प्लॉयज़ ऑफ पे हैं, छुट्टी है, तो फिर मैं अकेले नहीं कर सकती ना। इस चीज़ के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं जो चीज़ें संभालते हैं, है ना। मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, है ना, इसलिए था। बताया भी था मैंने परसों शायद, मकर संक्रांति पे। वैसे तो छुट्टी का पहले से ही होता ही है, बच्चे भी छुट्टी मांगते हैं, ऑफलाइन वाले, टीचर्स भी, स्टाफ भी। तो छुट्टी थी कल। करें शुरू? ऑब्वियसली अखिलेश संडे, और क्या संडे को पढ़ाऊंगी मैं। हाँ जी। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस। चलिए गौर करेंगे। आज ये फटाफट हो गई बातें। अभी स्टोरी जो आपके सामने आने वाली है, उस स्टोरी से रिलेटेड हम कुछ वोकैबुलरी को पहले से ही देख लेते हैं। आपको बीच बीच में समस्या आ रही थी ना, मैं दो चार दिन से पढ़ा रही हूँ, तो आप बीच में कोई ये पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो मैंने सोचा कि हम ना पहले ही डाल देते हैं क्या क्या वर्ड इस स्टोरी में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप पूरी शिद्दत से उन्हें समझ लीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम उसको स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करने का रिलेशन होता है बहस करने से। अगर आप किसी से जैसे जुबान चलाना, कि आप किसी से कह रहे हैं अच्छा तूने ऐसे क्यों नहीं किया, अच्छा कैसा क्यों नहीं किया, मानने की बजाय, आप एग्री होने की बजाय उससे डिसएग्री एंड आप उससे क्या किए जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। तो बहस करना। क्लेम का मतलब होता है दावा करना कि अच्छा मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अगला वर्ड देखिएगा सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी वर्ड तो सिंपल है, सुप्रीम से बना। क्या कहते हो? सुप्रीम से बना। सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, तो सुप्रीमेसी किसे इंडिकेट करता है? सर्वोच्चता को। अगला वर्ड है हमारा कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का रिलेशन किससे हुआ? कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, किसी से किसी बात पर एग्री हो जाना। भाई कौन सा सेंट लगाते हो जो लोग कॉन्सेंट हो जाते हैं, इसे कहते हैं सहमत होना। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे कंसिडर। कंसिडर का मतलब क्या होता है? कंसिडर का मतलब मानना या समझना किसी चीज को। नहीं कपिल, नहीं हुई थी ना बेटा। कंसिडर हो गया किसी चीज को एज इट इज। आप कहते हैं ना कि अच्छा कंसिडर कर, ऐसा जैसे लेट सपोज, ये वर्ड बोलते हैं। तो कंसिडर का मतलब भी मानना होता है। अगला वर्ड देखेंगे इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब कि तुरंत से, इमीडिएटली जो चीज शुरू कर दी जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जॉस्ट, कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। एग्जॉस्ट क्या होता है? एकदम थक जाना, मन नहीं कर रहा किसी चीज को करने का, एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो उसे कहते हैं एग्जॉस्ट। अगला वर्ड देखिएगा रिमूव। रिमूव तो समझते हैं आप, रिमूव मतलब किसी चीज को हटा देना, उतार देना। बीम, बीम का मतलब होता है किरण, रे एक टाइप का रे। वार्म मतलब गर्म, फोर्स का मतलब होता है बल। इट्स वेरी, दीज आर वेरी सिंपल वोकैबुलरी we going to use in this story. The story name is Sun and the Wind. Okay, देखिए पढ़े। Let we start the story. The story name is Sun and the Wind. तो इनके बीच में कुछ शायद कोई घपला है, सूरज और हवा के बीच में। अभी हमने वोकैबुलरी से आपको आइडिया लगा होगा, बहस, मानना, रिमूव करना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ ना कुछ इनके बीच। पहली ही लाइन कह रही है वंस। वंस मतलब एक बार की बात है। क्या हुआ था? द वाइंड एंड द सन हैड एन आर्गुमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। किस किस के बीच में आर्गुमेंट था? आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? पूजा, कपिल, शिफा, शेफा, अखिलेश, प्रेरणा, प्रतीक, अभिराज, जो जो बच्चे मुझे अभी सामने नजर आ रहे हैं, बताइएगा क्या मतलब था आर्ग्यूमेंट का? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। ओके, वेरी गुड।
Once the wind and the sun had an argument between themselves. ऐसा होता है, दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गया. As to who was, क्या बहस हुई है? Who was stronger of the two? दोनों में से स्ट्रोंगर कौन है? स्ट्रोंगर का मतलब कि दोनों में से भैया ताकतवर कौन है? स्ट्रोंगर, एक दूसरे से ताकतवर कौन है? द वाइंड क्लेम्ड, वाइंड क्लेम करती है ना, क्या कहती है? इट वॉज स्ट्रोंगर देन द सन. इट, देखिए यहां पर आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इट ही रहने वाला है. इसको देख रहे होंगे आप. इट वॉज स्ट्रोंगर देन द सन. ये इट किसके लिए यूज हुआ है? बोलिए. वाइंड के लिए यूज हुआ है. वेरी गुड. तो वाइंड जो कह रही है कि मैं स्ट्रोंगर हूं किससे? सन से. तो जहां पर आपको सब्जेक्ट ऐसा यूज करना पड़े, समझ नहीं आ रहा यार क्या सब्जेक्ट यूज करूं, तो वो इट का कंसिडरेशन दे देता है. अभी हम समझेंगे भी इस चीज को, इट कैसे कैसे यूज होती है. ठीक है. इट वॉज स्ट्रोंगर देन द सन, ऐसा वाइंड कहती है. वेयरएज, जबकि. वेयरएज का मतलब होता है जबकि. द सन असर्टेड, सन कहता है, इस बात पढ़ा हुआ है, डेट इट वॉज मोर पावरफुल देन द वाइंड. इट अगेन यूज हुआ सन के लिए. वो कहता है कि इट वॉज मोर, कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ वाइंड से. नीदर ऑफ टू, नीदर ऑफ टू का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं. वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द अदर. सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? महानता. दोनों में से कोई सा भी रेडी नहीं है एक दूसरे की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए. देम का मतलब उनके होता है ना अंशु, तो देम सेल्व्स मतलब उनके, खुद के, उन दोनों की बात की गई है. हाँ जी, क्या होता है? नीदर ऑफ टू वॉज रेडी. दोनों में से कोई सा भी रेडी नहीं होता क्या करने के लिए? टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द अदर, कि दूसरे की सुप्रीमेसी वो समझ ले कि भैया ये बड़ा, ये बड़ा. दोनों के दोनों जिद लगा के बैठे हैं. भाई वो कह रहा है मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ. आपको क्या लगता है हु इज मोर पावरफुल? सन एंड द अर्थ, सन एंड द वाइंड? सन बोले. सन एंड द वाइंड जो स्टोरी है, हु इज पावरफुल बिटवीन द सन एंड वाइंड? सन और वाइंड, कौन सा? आप अपना विचार दीजिएगा. स्टोरी में जो है वो मैं पढ़ा दूंगी. फाइनली क्या होता है? बोथ ऑफ देम कंसेंटेड टू डू समथिंग टू प्रूव देयर पॉइंट. फाइनली होता ये है कि दोनों, बोथ ऑफ देम, कंसेंट हो जाते हैं. आई मीन टू से डैट, मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं. टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए. क्या करने के लिए? टू प्रूव देयर पॉइंट, जिससे उनका पॉइंट प्रूव हो जाता, जिनसे उनका जो मुद्दा था वो सॉल्व हो जाता. वो कुछ करने के लिए रेडी हो जाते कि चलो ये करते हैं. यहां तक स्टोरी समझ में आई सभी को? वीर, राजपाल, विकास, both are important ma'am, both are equally important, both are powerful. Sun, sun, सब सन सन क्यों कहे जा रहे हो भाई? चलिए कोई नहीं, वो तो हमारा सिर्फ विचार था. हाँ आगे देखे, देखिएगा. जस्ट देन, आगे पढ़ती हूँ. जस्ट देन दे सॉ अ मैन गोइंग ऑन द रोड. फिर वो क्या करते हैं? जस्ट देन, जैसे ही वो राजी हो जाते हैं कि चलो कुछ कर लेंगे जिससे प्रूव हो जाएगा. दे मतलब सन एंड वाइंड सो अ मैन गोइंग ऑन द रोड. दिखाई आ रहा है? उन्होंने एक आदमी देखा जो रोड से जा रहा था. द सन गोट एन आइडिया एंड इट सेड टू द वाइंड. सन के दिमाग में गोट एन आइडिया का मतलब होता है एक आइडिया आया, विचार आया. एंड इट सेड टू द वाइंड, उसने वाइंड से कहा. इट सन के लिए यूज हुआ है. इट सेड टू द वाइंड, क्या कहा? लेट्स टेस्ट आवर स्ट्रेंथ ऑन दैट मैन. चलो एक काम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को उस आदमी पर टेस्ट करते हैं. Whosoever can make him to take off his coat. टेक ऑफ का मतलब जानते हैं आप? पढ़ा चुकी हूं. टेक ऑफ का मतलब उतारना. कहता है हम में से जो भी whosoever can make him, ऐसा करा पाएगा. क्या करा पाएगा? कि उसके कोट को उतरवा पाएगा. shall be considered the winner, उसे विनर मान लिया जाएगा. मतलब जो भी
उसकी कोट को उतरवा पाएगा, उसी से हम ये कंसिडर कर लेंगे कि वो कंसिडर मान लिया जाएगा द विनर। समझ में आई बात? ठीक है। फिर क्या होता है? द वाइंड इमीडिएटली एग्रीड। जो हवा होती है इमीडिएटली एकदम से एग्री हो जाती है, एंड आस्क द सन टू हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। और सन से कहती है हाइड इटसेल्फ, अपने आप को हाइड कर ले। हाइड का मतलब होता है छुपा दे। कहाँ? बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पीछे छुपा दे। द वाइंड देन स्टार्टेड ब्लोइंग विद फुल फोर्स। और हवा ने क्या किया? ब्लो मतलब बहना, स्टार्ट कर दिया। क्या? ब्लोइंग, बहना, विद फुल फोर्स, पूरी फोर्स से ब्लो करना शुरू कर दिया। बट द हार्डर द वाइंड ब्लू, जितनी ज्यादा तेज हवा चलती, द टाइटर द मैन हेल्ड हिज कोट अगेंस्ट हिम। भैया जैसी हवा चल रही, आदमी ने अपने कोट को क्या करना शुरू कर दिया? हेल्ड, पकड़ना। और टाइट, जितनी ज्यादा हवा चले उतना ही टाइट से वो आदमी अपने कोट को पकड़ ले। बात समझ में आई यहां तक? चलो मैं हट जाती हूँ जरा सा, आप पूरा एक बार पढ़ लें। ये लो, लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई होगी। पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, यस। और टेक ऑफ का मतलब भी होता है उतारना। एक बार अपने आप से एकदम फास्ट स्टोरी पढ़ो एकदम। हमें इंग्लिश के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। हो गया? डन? डन का सिंबल भेजिए, थम्स अप भेजिए मुझे। समझ में आ गई यहां तक स्टोरी? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो मैम, एवरीथिंग ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। टाइट का मतलब टाइटर, मतलब वो टाइट, टाइट नहीं समझता तू? मजबूती से एकदम। अंशु कह रहे हु सो एवर। हु का मतलब कौन, और हम में से कोई भी का मतलब होता है हु सो एवर। और बताओ, किसी को और कोई पूछना हो? डन? ब्लो का मतलब बहना बेटा, ब्लो, ब्लू, ब्लो। हाँ ठीक है, डन। स्टोरी यहां तक आ गई। टाइटर का मतलब और मजबूती से बेटा, अमन। टाइट का डिग्री बढ़ा दी तो टाइटर हो गया। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? चलो ठीक है, फिर आगे स्टोरी पे आती हूँ। फिर क्या होता है? द वाइंड kept on blowing, हवा तेज बहती रहती है। kept on blowing का मतलब होता है until it was exhausted. The wind kept on blowing until it was exhausted. देखिए, अगर किसी को ये वाला, आज मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, ऐसे से मुझे याद आ गया, kept का रिलेटेड। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है? हवा बहती रही। तो हवा बहती रहती रही, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं? हवा बहती है, समझ में आ रहा है? हवा बह रही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखा हवा बहती रही, हवा बहती रही मतलब बहती रही काफी टाइम तक। अनटिल, कब तक? इट वॉज एग्जॉस्टेड, जब तक वो थक नहीं गई। तो इस कीप का एक छोटा सा क्लास आज रात को 9 बजे यूट्यूब पे आने वाला है। इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन दैट क्लास देन टेक द क्लास फ्रॉम यूट्यूब। कैप्ट, कैप्ट का रूल हम वहां पर पढ़ेंगे, कीप किस किस सेंसेस में यूज होता है ना? अगर किसी को इस लाइन से समझ आ रहा हो तो कैप्ट को कैसे यूज करना है। हवा बहती रही, कब तक बहती रही? until it was exhausted, जब तक वो थक नहीं गई। ओके, बट इट couldn't remove, couldn't remove मतलब कि नहीं कर पाई। couldn't एक मॉडल है कि वो हटा नहीं पाई, किसका? द कोट फ्रॉम द मैंस बैक, आदमी के कंधे से कोट को नहीं उतार पाई, क्योंकि जितनी तेज हवा चलती वो टाइट पकड़ लेता। समझ में आई बात यहां तक? टायर्ड, यस। फिर क्या हुआ? स्टोरी का अगला पार्ट है, इट वॉज नाउ द सन्स टर्न। देखिए फिर से इट का यूज हो गया, अब सन की बारी थी।
अब चलिए छोड़िए, आपसे मैं ऐसे जनरली पूछती, अब सन की बारी है या अब सन की बारी थी, तो आप सब्जेक्ट क्या बनाते, नाउ या सन? सन की बारी है, तो आपको जब कभी भी दिखे ना कि यार किसको बनाऊं, और ऐसे आपको निर्जीव चीजों के लिए यूज करना है, इन दैट केस आप इट का यूज करते हैं। अभी मैं इसकी डिटेल्ड क्लास आज ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इट वॉज नाउ द सन्स टर्न, अब ये किसकी बारी थी, सूरज की बारी आ गई। ओके, इट जेंटली शोन इट बीम्स, उसने बड़े ही प्यार से, शोन मतलब चमकाया अपने आप को, इट्स बीम्स अपनी किरणों को चमकाया, अपॉन द ट्रेवलर, बस उसने थोड़ी चमक बढ़ाई अपनी, है ना, गर्मी लगने लगी उसको। द मैन फेल्ट सो वार्म, आदमी को क्या करने लगने लगी, गर्मी लगी, भाई ठंड हो रही थी तभी तो उसने कोट पहन रखा था। अब हवा तेज चली तो भाई हवा में तो उसको और ठंडी लगी, तो उसने और कोट को तेजी से पकड़ लिया। सूरज ने क्या किया, भाई उसको ठंड लग रही है ना, ठंड लग रही है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ी गर्मी उसको गर्मी दे देता हूँ, अपने आप कोट उतार देगा। तो सन ने जेंटली प्यार से अपना बस अपना शाइन उसके ऊपर किया, उसको मैन को फेल्ट हुई, फील हुई, फील का सेकंड फॉर्म क्या, गर्मी फील होती है, और वो टुक ऑफ कर देता है, टुक ऑफ का मतलब उतार देता है क्या, हिज कोट। दस द सन वॉन द कॉम्पिटिशन, विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन। बीम का मतलब होता है किरण। अखिलेश, किरण, किसी को भी जो भी मीनिंग पूछना है प्लीज मुझसे पूछ लें अभी। बीम का मतलब किरण होता है ना। करूं आगे शुरू? देखिए, जो मैं अभी बात कर रही थी आपसे, क्या बात कर रही थी, इट के बारे में। मुझे लगता है स्टोरी समझ में आ गई होगी, और थोड़ा हमें रीडिंग का हैबिट डेली होना चाहिए। अब आपको क्या काम करना है, क्लास के बाद आप इसकी पीडीएफ पे जाएंगे, जैसे ही मैं क्लास छोड़ती हूँ, आपकी क्लास की खत्म होते ही, आपकी क्लास मुझसे 10 मिनट बाद खत्म होती है, क्योंकि आपको रीड भी करना होता है ना। हाँ जी, देखिएगा, आज हम यूजेस सीखते हैं। कई बार हमें स्पोकन में ऐसे सेंटेंसेस का यूज हो जाता है, कुछ चीजें मैं सिखा चुकी हूँ, आपके 2-3 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, है ना, उनको तो आप ध्यान ही रखें। ऑब्वियसली छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं स्पोकन में, जो हमें सेंटेंस बनाने के लिए प्रेरित करें और बनाना सिखा दें, उसके बाद हम बोलने शुरू हो ही जाते हैं, है ना। अगर आपको पता लग जाए इसको कैसे बोलते हैं, तो ट्राई, तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। मुंह से तो आप ही बोलेंगे, आपके मुंह की जगह किसी और का मुंह नहीं लग सकता। पर हाँ, दिक्कत यह है कि पता ही नहीं कैसे बोलना है, उस समस्या का समाधान आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, है ना। चलिए देखिए, इट का यूज सीखते हैं। जैसे आज की स्टोरी में भी हमने इट को पाया, इट को पाया। इट का प्रयोग कहाँ होता है, देखो, इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए होता है, और वो भी तब होता है जब हमारे पास वाक्य शुरू करने के लिए सब्जेक्ट ही ना हो, हमें समझ में ना आए यार यूज कैसे करें। मैं इसके एग्जाम्पल अभी आप दूंगी, परेशान नहीं होना। इट का प्रयोग उन वाक्यों के लिए भी होता है, जैसे कि आपको बताना हो समय क्या हो रहा है, अगर आपको बताना हो मौसम क्या है, सुबह हो रही, शाम हो रही है, ये सब आपको वेदर के बारे में इंडिकेशन देना हो, तो भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। निर्जीव चीजों के लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं, और जानवरों के लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आपको समझ ही ना आए, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप परेशान ना हो कि ऐसे नहीं समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो आपको जब सब्जेक्ट ही ना पता लगे, तब भी आप इट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इट का यूज कैसे कैसे हो सकता है। इट के साथ या तो इज प्रेजेंट टेंस में इट वॉज लगा हो, पास्ट टेंस में इट विल या विल बी लगा हो, फ्यूचर टेंस में सिंपल है ये तो, इज एम आर वॉज वर विल बी, ये तीनों टेंस को कह दिया हमने, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 9 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, अब आप एक काम करेंगे, सबके सब इन तीनों का मुझे इंग्लिश लिखेंगे। चलो जल्दी, आपको आपसे किसी ने टाइम पूछा, भाई व्हाट्स द टाइम, तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलिएगा, ऐसा मत बोलिएगा नो, ऐसे नहीं बोलना। आपको भी प्रॉपर एडवांस इंग्लिश में ऐसा बोलना है उसको, जैसे आपको भी आती है, और आपको आती है, यही तो सीखेंगे। आपसे किसी ने टाइम पूछ लिया,
तो अगले आपको उनको आंसर देना है 6:45 हैं, 9 बजे हैं, 3:15 बजे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर यही तो समस्या हो रही थी हमारे साथ, क्या कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको बोलें कैसे, या ये बोले 9 o'clock। एक तो ये है कि आप 9 ही बोल रहे, और आपको समझ में, मैम सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, 9 o'clock इज, 9 is clock, क्या बोले? तो ऐसी सेंटेंसेस को आप इट से बनाइएगा। एवरीवन ट्राई विद इट। आप बोलेंगे इट्स 9 o'clock, क्या हुआ है? इट्स 9 o'clock। 6:45 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगला बोलिएगा। 6:45 को आप बोल सकते हैं इट्स 6:45। एक तो ये तरीका है, दूसरा भी सिखाऊंगी अभी। इट्स 6:45। 6:45 का इंग्लिश होता है 6:45। मेरे साथ साथ बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है? अगर 3:15 बजे हैं, 3:15 कहना हो तो आप बोलते हैं इट्स 3:15। मतलब कि क्वार्टर बीत चुका है, कितने के बाद? 3। ध्यान दीजिएगा इन तीनों सेंटेंसेस को। इट्स 3:15, राइट? सब स्टूडेंट्स देखेंगे 6:45 को 4:45, 4:45, 4:45 ऐसे बोलना हो तो ऐसे बोलते हैं। सवा का सेंसेस हो तो ऐसे बोलते हैं। 6:45 का मतलब हुआ अभी 7 बजने में क्वार्टर है, 15 मिनट है। 3:15 का मतलब हुआ 3:15। भाई 3 तो बज चुके हैं, पास्ट हो चुके हैं 3 तो, उसके बाद भी क्वार्टर हो चुका, ठीक है? याद रहेगा। अच्छा आगे मैं बोलूं, ऐसे ही आपको टाइम बताना है। अभी लगभग 5 बजे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि अभी लगभग 5 PM है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना? होता नहीं हमारे साथ? जैसे आपसे किसी ने टाइम पूछा, कहते हैं लगभग 3 बजे हैं, तो ऐसे आप हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे जब आपको कहना हो लगभग यार 5 बजे हैं? देखिए मैंने बोला जब भी आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए तो आप इट का यूज करिए। सब बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे तो जरूर, लिखेंगे भी जरूर, तभी तो आएगी ना भाषा, हवा में उड़ते हुए नहीं आती है। इट्स अराउंड 5 PM नाउ, लगभग अब 5 बजे हैं, 5:30 बजे। इट्स 5:30, अभी बसंत है। आपसे मौसम की बात की कर ली गई कि मौसम क्या है अभी, है ना? तो आप बोलेंगे क्या है अभी, क्या चल रहा है? बसंत चल रहा है। तो हम बोलेंगे इट्स स्प्रिंग नाउ, इट्स स्प्रिंग नाउ। इट इज मैक्सिमम 5 PM नहीं कुंदन, मैक्सिमम लगभग का इंग्लिश होता है अराउंड। ऑलमोस्ट भी बोल सकते हो आप, ऑलमोस्ट यार 5। इट्स अबाउट भी बोल सकते हैं, इट्स अबाउट 5 o'clock। इट्स अराउंड 5 PM। ओके ओके गुड। आगे पूछूं, अभी बरसात है, क्या बोलेंगे? अभी शरद ऋतु है, बहुत हो गया। तीनों का इंग्लिश बनाएंगे, तीनों का, एक का नहीं चाहिए मुझे, तीनों का। एक ही मैसेज में तीनों लिखनी है। देखिए आप लोग कह रहे थे मैम थोड़ा टाइम हमें दिया करें ताकि हम लिखें, फिर थोड़ा गलत हो आप थोड़ा बाद में। मैं आपको टाइम ही तो दे रही हूँ, आप थोड़ा सा जल्दी कोशिश तो किया करें फिर। अभी बरसात है, क्या बोलेंगे अभी बरसात है को? वेरी गुड। अब देखिए बरसात बरसात लिख दिया है, ये भी लिखो अभी शरद ऋतु है, इसे क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है अभी, क्या है अभी? शरद ऋतु ही तो है, मैं इंग्लिश में कह रही हूँ ऐसे। इट्स रेनी डे, रेनी डे बोलेंगे बेटा। कौन है ये? आस्था मिश्रा। इट्स नाउ रेन डे, नो आस्था। इट्स इनफ, ओके। इट्स स्प्रिंग, इट्स नाउ इट इज रेनिंग। नहीं 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 नहीं, गलत बना रहे हैं आप लोग। नाउ इट इज रेनिंग का मतलब होता है शाकिर कि अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग का मतलब बारिश हो रही है ना? अब बोले रेनी, आप बोलते हैं बेटा इसको रेनिंग नहीं, रेनी। इट्स रेनिंग सीजन नाउ। कौन सा सीजन है? अभी मेरे साथ रिपीट करिए सभी के सब, क्या बोलेंगे? इट्स रेनी सीजन नाउ। आगे आप बोलेंगे इट्स
विंटर नाउ, क्या है अभी, इट्स विंटर नाउ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत हो गया। क्या बोलते हैं आप किसी को जैसे गुस्से में बोल रहे हैं, यार बहुत हो गया। या फिर खाने को बोल दे, बस मम्मी बहुत हो गया। उठ जा अब, बहुत हो गया। चुप हो जा अब, यार बहुत हो गया। तो बहुत कॉमन वर्ड है। और उसे रेनी का स्पेलिंग ठीक करो कुंदन। हाँ शेफा, बिल्कुल सही है आपका। इट विल इनफ, जलधार जी, विल इनफ का मतलब होता है बहुत हो जाएगा। विल किसके लिए यूज होता है बेटा, फ्यूचर के लिए। मैं एक काम करती हूँ, आपको टेंस जल्दी ही पढ़वा देती हूँ फिर, है ना। इट्स टू मच, इट्स टू मच का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा है। चलिए अपने तरीके से आपने बना ली, चलो मैं बताती हूँ। अगला होगा बहुत हो गया, इट्स इनफ, इट्स इनफ। ठीक है, सिंपल है। बहुत हो गया, बाप भी को भी किसी को बोलना हो तो बोलेंगे इट्स इनफ। चलिए अगले कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। चलो, आप कहते हो मैम टाइम दिया करो 2 मिनट का, पर 2 मिनट का टाइम तीनों के लिए है। ये आश्चर्यजनक है, आज बादल छाए हुए हैं, अभी अंधेरा है। आपसे किसी ने कोई बात बताई और आप कहें यार बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। आप बोले आज तो यार बादल छाए हुए हैं, कैसा मौसम चल रहा है पता नहीं, बादल हैं बहुत सारे। सुबह उठे आप कि नहीं अभी नहीं निकलते, अभी अंधेरा है। सारे ही डेली लाइफ के वर्ड हैं, आप इन्हें प्रयोग करना भी शुरू कर दें। बनाओ जल्दी, तीनों बनाएंगे और एक एक नहीं चाहिए मेरे को, सब लिखेंगे तो तीनों लिखेंगे। इट्स वंडरफुल, अच्छा। वंडरफुल तो बेटे पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। किस चीज को आप बोलें कि यार बहुत ही बेहतरीन, वंडरफुल। जब आप किसी को ये कहते हैं आश्चर्य हो गए, तो आप बोलते हैं सरप्राइज, इट्स सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है ये सरप्राइज है। आपने बोला आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग है, इट्स सरप्राइजिंग। क्या बोलेंगे, इट्स सरप्राइजिंग। इट्स लगाना तो सबको आ रहा है ना, बस मैं तो ईटी सिखाना चाहती हूँ, वोकैबुलरी तो मैं अपने आप सिखा दूंगी आपको, टेंशन की बात ही नहीं है। आप बोलते हैं आज बादल छाए हुए हैं, अच्छा इसका इंग्लिश तो बताओ, डाक पे कैसे आ गए सीधा। इट्स सरप्राइजिंग बता दिया सभी ने, अभी अंधेरा है कभी बता दिया इट्स डार्क। ये कौन बताएगा आज बादल छाए हुए हैं, ये ज्यादा बादलों की बात करिए, एक बादल की नहीं है ना। अच्छा ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है मत बताओ, मैं बताऊंगी। इट्स क्लाउडी टुडे, बस सिंपल बोलना है, इट्स क्लाउडी टुडे, आज बादल छाए हुए हैं, आज कैसा मौसम है, इट्स क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब ही हो गया क्लाउडी वेदर। राहुल कोई जरूरत नहीं है वेदर लिखने की, टुडे इज क्लाउडली कहने की कोई जरूरत नहीं है शाकिर। आप इट से सेंटेंस को यूज करें, टुडे को शफा आगे नहीं यूज करो, टुडे नहीं, इट इज क्लाउडी वेदर टुडे, लास्ट में यूज करिए। इट्स क्लाउडी डे, ओके सब ठीक है। शॉकिंग, हाँ शॉकिंग बोल लो कोई बात नहीं। इट्स सरप्राइजिंग, वेरी गुड। इट्स डार्क, लास्ट क्या होगा, इट्स डार्क। पर मैंने तो ये बोला था ना अभी अंधेरा है, तो वाई आर यू ऑल गाइज आर राइटिंग लाइक इट्स डार्क, यू शुड राइट इट इट्स डार्क नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। इट्स क्लाउडी टुडे, वेरी गुड। चलो अगले बनाओगे तो फिर चलो अगले बनाओ। आज वर्षा का दिन है, ये मैं हूं। आज कोहरा है, आप किसी को कह रहे हैं आज वर्षा का दिन है, ये भी तो कह सकते हो आप, अभी बताया था मैंने वर्षा के। अब सब बनाएंगे ना, सब जितने बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, मैं मारूंगी वरना भी। अभी आपको थोड़ी देर पहले अगर वर्षा की इंग्लिश नहीं आती थी, अब तो आती है। अभी थोड़ी देर पहले बताइए रेनी, ये मैं हूं। जैसे कि आप, होता है ना कई बार कि कोई आया हुआ है घर पे, आप अपना फोटोग्राफ्स एल्बम निकाल के लाते हैं कि देखिए मैं हूं, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ये मैं हूं। और यू राइट इन इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई एम हियर, हियर आई एम कैसे बोलेंगे। जब आपको सब्जेक्ट ना मिले तो इट का प्रयोग कर लेना बेटा, यही सिखा रही हूँ आपको। अगर आपको लगे कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आई एम या आई एम, दिस इज आई एम, ऐसे कुछ, तो दिस का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज हम इट पढ़ रहे हैं तो इट का भी प्रयोग किया जा सकता है। आज कोहरा है, सब लिखेंगे।
राजपाल वेरी गुड, आप तो सबसे पहले लिखते हैं। सतपाल गुड, ठीक है ठीक है, जिसको भी लिखना है। इट्स रेनी डे टुडे, आज क्या है, बहुत, आज वर्षा का दिन है, रेनी डे है। अब ये जो कह रहे हैं इट इज मी, गलत है। इट इज मी मत कहिए, इट इज मी नहीं। विकास गलत, विकास गलत, ज्योतिषी गलत, शाकिर जी आप भी गलत, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रॉन्ग हियर। ये मैं हूं, यू विल से इट्स आई, इट इज आई, ये मैं हूं। मैं का इंग्लिश आई होता है, मी नहीं होता। मी का मतलब होता है मुझे। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा ना कि मैम ये तो लास्ट में, शुरू में बोलता तो आई बोलता, आई एम दिस, ऐसे बोलता है ना। और जब मैंने ये बोल दिया इट इज, तो लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो मी होना चाहिए। पर बेटा आप गलत हैं, एक्चुअली इट कोई सब्जेक्ट नहीं है, यही है ये सब्जेक्ट। कहना किसको चाह रहा है, मैं को, तो यहां पर आप सब्जेक्टिव यूज करेंगे, सब्जेक्ट यही है। इट नहीं, इट तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, डमी है वो तो। हाँ जी, इट इज आई, ओके। जिसने जिसने गलत किया है उसको ठीक करे, इट इज आई। अब जैसे फोटो दिखाओ तो अपनी, इट इज आई ऐसे कह के दिखाना। आज कोहरा है, कोहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट्स फोगी टुडे। कोहरे का इंग्लिश होता है बेटे फोगी, ओके। चलो आगे, आपको मौसम के लिए आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। क्या है, ठंड है, सिंपल ठंड की बात करें, इट्स कोल्ड टुडे। क्या ये तुम्हारा बिल्ली है, क्या ये तुम्हारी बिल्ली है ना, तुम्हारा नहीं तुम्हारी बोलना चाहिए मेरे को। क्या ये तुम्हारी बिल्ली है, वट यू विल से। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या ये तुम्हारी बिल्ली है, तो देखिएगा यहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैम ये योर कैट, तो ठीक है, पर कैसे बोलूं, कैसे बन लो, यहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बना के देख लीजिए। अच्छा छोड़िए, अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना, ये बनाओ पहले, ये तुम्हारी बिल्ली। मैं आपको सेंटेंस भी सिखाऊंगी, आप टेंशन ना ले। ऐसा मत सोचिएगा मैम ये क्या बनाना नहीं आया मुझे, देखो अभी आ जाएगा 2 सेकंड में। पहले इसकी इंग्लिश बनाओ, ये तुम्हारी बिल्ली है, ये जैसे उठा के आप कह रहे हो ये तुम्हारी बिल्ली है, रख लो तुम इसे, तो आप बोलेंगे इट इज योर कैट, ऐसे ही बोलोगे ना, इट इज योर कैट। जब आपने पूछा क्या ये तुम्हारी बिल्ली है, तो बस कुछ नहीं करना, इज को इट कर देना, इट को इज कर देना। तो आपको बोलना है, इज को आगे ले आओ, इट को बाद में, इज इट योर कैट। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बिल्ली है, तो इज को आगे ले आना, इट को पीछे, तो क्वेश्चन बन गया। अब आप कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बिल्ली है, तो बोलेगा इट इज, और जब आप बोले क्या ये तुम्हारी बिल्ली है, तो बोलेगा इज इट, सिंपल। आगे नहीं गलत होना चाहिए फिर किसी का भी। इज इट योर कैट, इट इज योर कैट, ओके वेरी गुड। तो क्या करा हमने, इट इज तो बनाया था, इट इज को उल्टा कर दिया, इज इट योर कैट, ठीक है। चलो अब आप इसका इंग्लिश बनाओ, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है। अब ये तो सब ठीक बनाएंगे प्लीज, सब सही बनाएंगे। अब इसमें भी सेम वही काम करना है बेटा जो हमने कैट में किया था। जैसे आप किससे पूछ रहे हैं कि ये तेरा पेन है, ये तेरी पेंसिल, ये तेरी चेयर है, ये तेरा, तो ऐसे पूछते ही रहते हैं हम तो, हमारा तो रोज का काम है। आज हमें बोलना भी आ जाना चाहिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम इसे। यस वेरी गुड, इज इट योर पेंसिल, बहुत बढ़िया। चलो अब अगले कुछ सेंटेंसेस इन्हें बनाओ, आराम से बनाओ, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। मुझे कोई सिलेबस नहीं है मेरे पास कि 10,000 सेंटेंस सिखाने हैं, जितने भी सिखाने हैं वो आपको प्रॉपर आने चाहिए। कोई सिलेबस नहीं होता स्पोकन का कि जल्दी पूरा कराओ। वेरी गुड, ये सब ने ठीक बनाया है। क्या ये तुम्हारी पेंसिल है, बस ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन पूछना है तो इसका इट बना देना, इट का इस बना देना, ना आए तो पहले ना सिंपल सेंटेंस बना के देख लिया करो।
मजा आ रहा है? देखो, जो कोशिश कर रहे होंगे, मैं पक्का कह सकती हूँ, सतपाल, शेफा, जलधार, आस्था, अभिषेक, शंकर, शेफा, राहुल, जितने भी बच्चे अभी ये बना रहे हैं, सबको मजा आ रहा होगा, आई एम श्योर। लेकिन जो बना रहे हैं उन्हीं को आ रहा होगा, जो सिर्फ अभी देख रहे हैं ना, देखने से इंग्लिश थोड़ा ना आएगी। यू हैव टू ट्राई विद मी। यू हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव सिखा चुकी हूँ, पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ ट्राई करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई विद मी। हैव सिखा चुके हैं हम आपको, ऑफ सिखा चुके हैं आपको, इम्पेरेटिव सिखा चुके हैं आपको, आज इट भी सिखा दिया है आपको। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें सीख कर आप बड़ा सीख जाएंगे। वेरी गुड। पूरा बनाइए, पूरा। इट इज माई मिस्टेक क्यों लिख रहे हो बेटा? ये सब मेरी गलती थी। था का इंग्लिश नहीं आता आपको? वॉज है ना, बताया था ना कि आप प्रेजेंट यूज करेंगे टू हैव टू यूज इज। अगर था आ जाए कहीं पर तो वॉज यूज करो। शिवानी ठीक बना रही हैं आप। हाँ जी। यस मैम, मजा आ रहा है। यस मैम, मजा आ रहा है। ओके ओके। हाँ हाँ। आएगा ना मजा, जो जो कोशिश करेगा उसे आएगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं कर सकते। सारे बना दिए फिर? चलो अब मैं बता देती हूँ, अपने अपने चेक कर लिएगा। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। इट इज अ सीरियस इशू। इट इज ऑल योर्स। बहुत बढ़िया। जिस जिसने सही बनाए हैं अपने आप को नंबर देते चला करो और शाबाश कहते चला करो। हमसे अच्छा हमारा जजमेंट कौन कर सकता है? नो वन। इट्स अ सीरियस मैटर। ओके, मैटर लिखा है उसने, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल योर्स। बहुत बढ़िया। जिसने कुछ गलती की है सुधार लें। और मैं आपको देती हूँ अगला टास्क। चलो अब ये बनाइएगा। ये एक आदेश है, ये अजीब है, मध्य रात्रि है। बनाओ। ये एक आदेश है। आदेश का इंग्लिश ऑर्डर। इट्स एन ऑर्डर। वेरी गुड। ये अजीब है। अजीब का इंग्लिश क्या होता है? अजीब का इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेंज। हाँ। अब मध्य रात्रि का मिडनाइट। जब हमें, बस हमें ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो हमें पता ही लग गया है मैम। इट इज इट इज इट इज, यही तो स्ट्रक्चर है पूरी क्लास में। ये तो चला, अब तो रट्टा हो जाना चाहिए था दिमाग में। तो इट इज ये एन ऑर्डर, इट इज स्ट्रेंज, इट इज मिडनाइट। तो सिर्फ वोकाबलरी आती हो हमें, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या कहते हो? इसे चेंज कर लीजिएगा। इट्स एन ऑर्डर। एन होगा ये। क्यों होगा ये जानते हैं आप? ए और एन को समझिए, ये दोनों आर्टिकल हैं, कहते तो एक ही हैं, बट अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड जानते हैं? चलो इससे कभी डिटेल में ना पूरा ही बता दूंगी मैं, हो सकता है कुछ बेसिक बच्चे हो नहीं आता हो। पर देखिएगा, ओ, जब आप बोल रहे हैं ना ओ, तो वोवल जहां पर आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ये आवाजें जहां पर आ रही है, आ ई ओ, ये आवाज जहां पर आ रही है वहां पर एन का यूज किया जाता है ना। बाकी जगह आप ए का यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है? ओ की। तो मैंने बोला आ ई ओ, आ। ये जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी में, ये वाला जो साउंड है, इसके साउंड के आगे एन लगता है। साउंड के आगे बोला है, वर्ड के आगे नहीं बोला। ठीक है? यस मैम। ओके। इट्स एन ऑर्डर। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स स्ट्रेंज, इट इज मिडनाइट। सबने ठीक किया? वॉवल साउंड सबको पता है? वेरी गुड। अगर पता है ठीक है, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना। मैं सिर्फ इट इज सिखा रही हूँ आज आपको। आपको सिर्फ आज इतना सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है,
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सिखाना, नहीं। आपको जिसको ये बनाना आ रहा है ठीक है, आगे का मुझे ये भी नहीं सिखाना ये क्या है ये क्या है, ये धीरे धीरे वोकैबुलरी है अपने आप बिल्डअप होती चली जाती है, ठीक है। आगे देखें, ये हमारी आपसी समझ है, सॉरी पहले आप बनाइए, ये हमारी आपसी समझ है। इट इज आर म्यूचुअल आपसी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल। उनके पास, हाँ बना दिया। इट इज आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। इज आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये भारी गलती थी, भारी गलती का इंग्लिश क्या होता है, भारी गलती का इंग्लिश होता है, भारी गलती थी लिखा है तो रिमेंबर इट, इट इज की जगह मुझे यूज करना इट वॉज। मेरा इतना ही कहना है कि इट वॉज यूज करो, आगे की कहानी तो मैं ही बता दूंगी। इट वॉज अ ब्लंडर, जब आप कहते हैं यार कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, आप नॉर्मली जो वर्ड बोलते हैं इट वॉज ना मिस्टेक, तो मिस्टेक तो गलती हो गई। लेकिन अगर आप किसी कहते हैं गलती नहीं, बहुत भारी गलती, गलती का इंग्लिश मिस्टेक है, अगर आपसे गलती नहीं भारी गलती हो जाए तो आप यूज करते हैं ब्लंडर, तो हम बोलते हैं इट वॉज अ ब्लंडर। ये एक भारतीय प्रथा है, ये एक भारतीय प्रथा है। इट इज एन इंडियन ट्रेडिशन, इट इज एन इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। चलिए अगले थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा आप यूज करने के लिए, सॉरी बनाओ। इट वॉज ब्लंडर, यस शाकिर, लवप्रीत, फाहीम, अभिलाषा, शिवानी, कुंदन। इट वॉज बिग मिस्टेक बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं बिग मिस्टेक। इफ यू डोंट वांट टू से दैट बिग मिस्टेक देन यू कैन यूज वर्ड ब्लंडर, बट डोंट यूज द सेम कि आपने बिग भी यूज कर लिया एंड ब्लंडर भी। यू कांट से इट लाइक दैट इट्स अ बिग ब्लंडर। बिग यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज मिस्टेक, और अगर आप ब्लंडर यूज कर रहे हैं तो रिमूव बिग, ओके। ये समाज के लिए एक सिरदर्द है, कोई समस्या है हमारे समाज में, हम बोलें कि ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है, लाइक हम बोलें कि दहेज प्रथा है फॉर डाउरी सिस्टम, ये समाज के लिए एक सिर दर्द है, ठीक है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो हमें दहेज प्रथा तो मिल नहीं रही, या हमें ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन, तो जब नहीं समझ में आता तो इन दैट केस हमें सब्जेक्ट क्या यूज करना पड़ता है, इट यूज करना पड़ता है, सिंपल ना। तो इट इज अ हेडेक, किसके लिए, फॉर द सोसाइटी। जब आप कहते हैं ये सोसाइटी के लिए सिरदर्द है तो आपने बोला इट्स अ हेडेक फॉर द सोसाइटी, ये बहुत पीड़ादायक खबर है। कोई खबर आपको किसी ने सुनाई और आप उसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं यार बहुत बुरी खबर है, तो बहुत बुरी खबर है, बहुत पेनफुल न्यूज़ है। स्ट्रक्चर तो सेम है जो आज सिखाई जा रही हूँ, बोलूँगी इट इज़ अ पेनफुल न्यूज़। अब आप कहते हैं कि ये जो अभी जो बात हुई ये बड़ी ही मजाकिया है, हास्यास्पद है। मजाकिया को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मजाक मजाक में कोई चीज़ हो गई, आप बोलेंगे इट्स रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब मजाकिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे, यह चिंताजनक विषय है, ये स्वास्थ्यवर्धक है, ये दक्षिण भारत में व्याप्त है, मतलब पाया जाता है। तो व्हाट यू विल से, ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करेंगे। यह चिंताजनक विषय है, स्ट्रक्चर तो समझा ही चुकी हूँ, इट इज तो होगा, इट इज तो जरूर होगा, सब जगह होगा, बट आपको वोकैबुलरी यूज करनी है चिंताजनक विषय की। विषय तो आप बोल लेंगे इशू, मैटर, ऐसा। और चिंता का इंग्लिश क्या होता है,
वरी, वरी नहीं लगाएंगे, इट्स वरी मैटर मत लगा देना, एडजेक्टिव बनाना है, वरी को बनाते हैं वरीसम, इट इज वरीसम इशू। आगे देखिएगा, ये स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक का इंग्लिश हेल्दी। ये दक्षिण भारत में व्याप्त है, साउथ इंडिया, स्प्रेड, बनाया सबने, सब सब ट्राई करेंगे सब, जिससे नहीं, मान लो किसी से गलती भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप उसे ठीक कर लें, यही तो कर रहे हैं ना, कोर्स क्यों लिया है फिर। ये शर्म मत क्या करें, गलत है मुझसे तो गलत हो जाए, गलत हो जाएगा तो क्या। आप बोलेंगे इट इज अ वरीसम इशू, इट्स हेल्दी, इट इज प्रीवालेंट इन साउथ इंडिया। स्प्रेड की जगह प्रीवालेंट का मतलब भी क्या होता है, फैला हुआ है, पहले से फैला हुआ है, व्याप्त है, पाया जाता है। ये कुछ कुछ वोकाबलरी है, जो नई वोकाबलरी आपको दिखा करे उसको आप नोट डाउन करते रहें अपनी कॉपी में, प्रॉपर कॉपी बनाएं एक स्पोकन का। चीजें कुछ नहीं याद, कुछ नहीं रखना आपको, जब आप लिखेंगे एक दो बार देखेंगे अपने आप याद रहने लगेगी। इट इज प्रीवालेंट इन साउथ इंडिया, ठीक है। चलो फिर अगले सेंटेंसेस बनाइएगा। यह बहुत बढ़िया अनुभव था लिखा है, जिसने इट इज बनाया ना, तो उल्टा लटका देना चाहिए। यह बहुत बढ़िया अनुभव था। बच्चे अनुभव का इंग्लिश क्या होता है, एक्सपीरियंस। स्ट्रक्चर देखिए, समस्या पता क्या होती है, हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हम शुरू कर लेना उसके बाद तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर हमारे लिए बेसिक समस्या आती है कि शुरू के लिए ही वर्ड नहीं मिलता। क्या बोलूं, अब बोलने को आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, यू नो एवरीवन की अनुभव, एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, ऐसे बोल दो आप गुड एक्सपीरियंस, पर आप बहुत भद्दे लगोगे ये बोलते हुए गुड एक्सपीरियंस। आपको ये नहीं पता कि इसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे लिखा जाए, यही तो नहीं पता। ये मैंने बता दिया, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप इट का यूज करिएगा, जब भी मिले ना कुछ भी स्ट्रक्चर तो इट यूज कर दीजिए। इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। ओके, मैं बोलूं वह भयानक अनुभव था, तो अनुभव के लिए आपने बोल दिया बैड एक्सपीरियंस, आप बोलेंगे शायद, है ना। तो बैड एक्सपीरियंस तो बच्चा भी बोल देगा, थोड़ा सा ठीक वोकाबलरी का यूज करें, पढ़े लिखो की तरह। यस रूपाली, वेरी गुड, आपने हॉरिबल वर्ड का यूज किया है, वेरी गुड। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। हॉरिबल कोई टिपिकल वर्ड नहीं है, आप हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी जब देखते हो तो हॉरर से बन गया है हॉरिबल, क्या दिक्कत है, भयानक है। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, ये थोड़ा हल्का है, जैसे साड़ी लाए घर पे, शो लाए रहे, थोड़ा हल्का है। कोई भी घर पे कोई फर्नीचर लाए हैं, नहीं थोड़ा हल्का है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, थोड़ा हल्का लग रहा है, कपड़ा हल्का लग रहा है, ऐसे कुछ कहना हो क्या बोलेंगे। हल्की का इंग्लिश तो पता ही है, लाइट, पर आपको कहना थोड़ा हल्का है, ऐसा होता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में, यार किसी चीज़ को भी छू के यार हल्की लग रही है, साड़ी हल्की लग रही है, फर्नीचर हल्का लग रहा है, कोई भी चीज़, तो हल्की के लिए आप यूज़ करेंगे इट्स लिटिल लाइट, हल्का है। बहुत भारी है, भारी का इंग्लिश तो पता है हैवी, बहुत कहना हो तो बोलेंगे इट्स टू हैवी। मैं बोलूँ ये भूतिया है, किसी जगह पर आप जाते हैं कहते हैं अरे ये भूतिया सा नहीं लग रहा, भूतिया को इंग्लिश से में क्या कहते हैं। कोई घर बोले ये हवेली भूतिया सी लग रही है, टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं कि इनका घर भूतिया सा लग रहा है, किसी इंसान को देख के कि ये तो बड़ा भूत सा लग रहा है, तो भूतिया का इंग्लिश क्या होता है। भूतिया इज अ कॉमन वर्ड यूज इन डेली इंग्लिश, इट इज नोन एज, इट इज स्पूकी। Please change it. It's it, int, replace the int with it, each other. It, it is spooky. Spooky का मतलब क्या होता है, भूतिया, ठीक है। और बहुत टाइट है मैंने बोला, तो टाइट का मतलब तो टाइट होता है, और बहुत टाइट है तो आप बोलेंगे इट्स टू टाइट। नेक्स्ट, ये बहुत ढीला है, ये बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है, तो क्या बोलेंगे। बहुत में आप वेरी यूज कर सकते हैं, VERY, है ना। तो ढीला, लूज, बहुत बोलूं वेरी लॉन्ग, ओके। बहुत है मैम वेरी छोटा, स्मॉल, सिंपल। इट्स वेरी लूज या इट्स टू लूज, इट्स वेरी लॉन्ग या इट्स टू लॉन्ग।
इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स टू शॉर्ट, जो भी आपका मन करे। पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी की बड़ाई करें, मतलब कि किसी की प्रशंसा करें कि यार ये बहुत सुंदर है, तो इसे ऐसे मत बोलिए इट्स टू ब्यूटीफुल, नो, आप गलत कर रहे हैं। इसमें आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी सुंदर है या फिर वो इतना सुंदर है जितना होना नहीं चाहिए। टू का मतलब निगेटिव होता है। जब आप किसी को, किसी की बड़ाई करना चाहते हैं, कहते कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, आप बोले यू आर टू ब्रिलियंट, गलत बोल रहे हैं आप। किसी की तारीफ में टू मत यूज करिए, क्या यूज करिए, वेरी यूज करिए। क्या यूज करिए, वेरी। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी टैलेंटेड। अगर आप बोलेंगे शी इज टू टैलेंटेड, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही है, इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर ये ढीला, लंबा, छोटा, इसमें आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोलाकार का इंग्लिश होता है सर्कुलर। त्रिकोणीय कोई चीज है तो बोलेंगे इट्स ट्रायंगुलर। और समांतर कोई चीज है तो बोलेंगे इट्स पैरेलल, है ना। जमा हुआ का इंग्लिश होता है इट्स फ्रोजन, जैसे बोलते हैं ना फ्रोजन, तो फ्रीज से बना, फ्रीज में चीजें ठंडी हो जाती हैं, उसके बाद क्या बन जाती है, फ्रोजन हो जाती है, जमा हुआ, इट्स फ्रोजन। ये तो हो गया जमा हुआ की इंग्लिश। जला हुआ है तो भाई तीन ही तरीके की कोई किचन में आप यूज करते हैं कि ये जला हुआ है, थोड़ा तेल ज्यादा लग रहा है, आप बोले कुछ जमा हुआ है ये तो व्हाट यू विल से, फ्रोजन, बर्न्ट। जले हुए को आप इंग्लिश में कहते हैं इट्स बर्न्ट, ठीक है। हाँ जी, इट्स ऑयली। ऑयली तो बहुत सिंपल है, किसी चीज को आप बोले इट्स ऑयली। चलिए दो और सेंटेंस बोल सकते हैं आप। खुरदरा है और चिकना है। खुरदरे का इंग्लिश क्या होता है और चिकने का इंग्लिश क्या होता है? इट इज रफ और स्मूथ, ठीक है। चलिए आगे की क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप अपना जो भी होमवर्क हुआ करें उसे साथ साथ करते रहा करें। और क्लास के बाद, जैसे अभी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपको जो स्टोरी मैंने पढ़ाई थी उसको 1-2 मिनट के अंदर ही पूरी पढ़ना है और इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है। हिंदी अगर आप यूज करेंगे तो फिर गलत हो गया। मैंने हिंदी बता तो दी, अब तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड सी यू।